हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन क्लासेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की चित्रशाला प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बूंदी, कोटा, देवगढ़। तो इसका ऑप्शन पी सही होगा, बूंदी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही होगा। इसमें जो है मेवाड़ स्कूल से संबंधित है शैली उपयुक्त सभी। नीड़ का चितेरा कहा जाता है। नीड़ का चितेरा जो है किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को, कृपाल सिंह शेखावत को, सौभाग्यमल गहलोत को, प्रोफेसर चिन्मय मेहता को। तो सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है नीड़ का चितेरा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रण के लिए किस रंग की प्रधानता है? कत्थई रंग की, गुलाबी रंग की, नीले रंग की। तो इसमें उपयुक्त सभी रंगों की प्रधानता है। शेखावटी क्षेत्र के भित्ति चित्रों में सभी रंग की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियां हैं। भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्रण, उपयुक्त सभी। तो जो तीनों विधियां हैं वह सभी हैं, उपयुक्त सभी सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ताजे प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है फ्रेस्को बुनो, फ्रेस्को सेको, साधारण भित्ति चित्रण, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रेस्को बुनो। इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो भैंसों का चितेरा के रूप में विख्यात चित्रकार हैं। ऑप्शन ए परमानंद चोयल, बी देवकीनंदन शर्मा, सी रामगोपाल विजयवर्गीय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पारंपरिक कला के युग पुरुष व ब्लू पॉटरी के पर्याय के रूप में विख्यात व्यक्तित्व हैं। ऑप्शन ए कृपाल सिंह शेखावत, बी ज्योति स्वरूप, कमलचंद, रामगोपाल विजयवर्गीय। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कृपाल सिंह शेखावत जो है कला के युग पुरुष व ब्लू पॉटरी के पर्याय विख्यात के रूप में व्यक्तित्व हैं। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को छांटिए। हीरानंद, सुपासनाचर्यम, साहिबदीन, रागमाला, मनोहरम, साहिबदीन, आर्ष रामायण। तो इनमें से कोई नहीं। तो जो युग्म है इनमें से कोई नहीं सही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को छांटिए। असंगत युग्म को छांटिए। धनसार, कल्पसूत्र, जगन्नाथ बिहारी सतसई, कमलचंद्र, श्रावक, प्रतिक्रमण, चूर्णी। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो भी युग्म है वह कोई भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, हड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है। हड़ौती स्कूल से संबंधित शैली है कोटा शैली, बूंदी शैली, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इनमें से दोनों जो है हड़ौती स्कूल से संबंधित हैं। कोटा और बूंदी दोनों संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन ए राजपूत पेंटिंग, बी राजपूती पेंटिंग, राजपूत चित्र या राजपूती चित्रकला। तो ऑप्शन बी सही होगा, राजपूत पेंटिंग। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजपूत पेंटिंग। अगला प्रश्न है, मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है। जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी सही होंगे, ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। अकादमी की स्थापना वर्ष कब है? या ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना कब की गई है? ऑप्शन ए 1955, बी 1957, सी 1959, डी 1960। तो इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह का शासनकाल जो है मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। जो है जगत सिंह का शासनकाल जो है मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, चितेरों की ओवरी तस्वीरों कारखाना नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह ने चित्रों की ओवरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की थी। मेवाड़ शैली का अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रतिक्रम चूर्णी
प्रतिक्रम चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया था? तो कमलचंद ने किया था। किसने किया था? कमलचंद ने। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस कला या किस चित्रकला शैली से की विशेषता है? अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? चावंड, कोटा, नाथद्वारा, उड़ियारा। तो जो पिछवाई चित्रकला है वह चित्रांकन की विशेषता है नाथद्वारा शैली की। भारत की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बड़ी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? अलवर, किशनगढ़, अजमेर, देवगढ़। तो किशनगढ़ से संबंधित है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैली बिहार शैलियों में से सबसे कम प्रभावित हुई है? तो जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जयपुर। तो जैसलमेर जो है बिहारी बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई हैं। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो फिर से पढ़ दे रहे हैं। निम्न में से कौन सी शैली बाहरी शैलियों में से सबसे कम प्रभावित हुई है? तो जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, जयपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, मूमल किस चित्रकला शैली की प्रमुख चित्र है? मूमल जो है चित्र किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? ऑप्शन ए जयपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी नागौर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जैसलमेर। अगला प्रश्न है, आदमकद चित्र किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, कोटा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, अलवर शैली, कोटा। तो अलवर शैली से संबंधित है। अलवर शैली से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए लॉरेंस विलियम्स ने, बी जॉर्ज थॉमसन ने, सी पैट्रिक लॉरेंस ने, डी सैंड्रिक खां ने। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लॉरेंस विलियम्स ने कहा है कि विशुद्ध रूप से भारतीय है। अगला प्रश्न है, बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए तथ्यों पर विचार कीजिए। तो बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय हैं। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 4, ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। जो भी कथन है मथेरण जनजाति या समुदाय से संबंधित, वो सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। राजपूतों के जीवन पर, बी नारी सौंदर्य पर, सी रामायण पर, डी भगवान कृष्ण के जीवन पर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। जो पिछवाई कलाकृतियां हैं उनमें बने चित्र जो है भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ऑप्शन ए जवाहर खाना, बी जेवर खाना, सी सूरत खाना, डी ताज खाना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सूरत खाना। जो जयपुर राज्य में कारखाने का नाम था जहां चित्र लघु चित्र बनाते थे उसे सूरत खाना बोला जाता था। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। ऑप्शन ए नंदलाल, बी जमुनादास, सी नागरीदास, डी हसन। तो नागरीदास जो है प्रसिद्ध चित्रकार है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है। ऑप्शन ए बूंदी शैली, बी जयपुर शैली, सी चावंड शैली, डी देवगढ़ शैली। तो पक्षियों को जो महत्व देने वाली शैली है बूंदी शैली है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू किस शैली का है? तो ऑप्शन ए किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका ऑप्शन
सी सही होगा, जोधपुर। जो ढोलामारू चित्रशैली है वह जोधपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेखावटी,